हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 6 विज्ञान के पाठ 6 हमारे चारों ओर के परिवर्तन का प्रश्न उत्तर। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन है, जब आप जल मार्ग इलाके में घूमते हैं तो अपनी पोशाक को मोड़कर उसकी लंबाई कम कर लेते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? तो उत्तर होगा हाँ, किया जा सकता है, क्योंकि उसकी लंबाई को हम बदल सकते हैं। तो उत्तर लिखेंगे हाँ, अपनी पोशाक की लंबाई को छोटा या बढ़ाकर बदल सकते हैं, इसलिए इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, अकस्मात आपका प्रिय खिलौना टूट के गिर जाता है। आप कतई इस परिवर्तन को नहीं चाहते थे। क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि दोबारा हुए टूटे हुए खिलौने से उसे पुनः की अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं, यह परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि टूटे हुए खिलौनों को दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिया हुआ है और इस बॉक्स में खाली स्थान है। तो इस खाली स्थान में आपको हाँ या नहीं भरना है। हाँ भरेंगे अगर उत्क्रमित किया जा सकता है तो हाँ भरेंगे, और उत्क्रमित नहीं किया जा सकता तो नहीं भरेंगे। ठीक है, उत्क्रमित का मतलब आप जानते ही हो कि उसे पुनः वापस उसी अवस्था में लाया जा सके। तो जैसे यहाँ पे लकड़ी के टुकड़े को चीरना, तो इसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। आइसक्रीम का पिघलना, हाँ इसे उत्क्रमित किया जा सकता है। चीनी का जल में घुलना, हाँ इसे उत्क्रमित कर सकते हैं। खाना पकना, इसे उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं। आम का पकना, इसे भी उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। दूध का दही में जमना, ये भी उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट में परिवर्तन है। क्या आप इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा अगर पेंसिल से बनाया जा सकता है तो उसे उत्क्रमित किया जा सकता है, और पेन या फिर रंग से बनाया जा रहा है तो वो उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। तो आंसर में आप राइट करोगे, अगर हम ड्राइंग शीट पर पेंसिल से चित्र बनाते हैं तो उसे रबर से मिटाकर पुनः उत्क्रमित किया जा सकता है, पर यदि हम चित्रकारी रंग से करते हैं या फिर यहाँ पे रहना चाहिए पेन से करते हैं तो उसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। उदाहरण देकर उत्क्रमित किए जाने वाले और उत्क्रमित न किए जाने वाले परिवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे हम दो कॉलम बना लेंगे, एक कॉलम उत्क्रमित परिवर्तन के लिए, दूसरा अउत्क्रमित परिवर्तन के लिए, यानी जिसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। तो देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिसे उत्क्रमित किया जा सकता है, जैसे बर्फ का पिघलना, कागज का मोड़ना, आटे, क्रीम, लोई को रोटी की शक्ल देना। ठीक है, तो ये सब जो है उत्क्रमित किया जा सकता है, इन्हें पुनः की अवस्था में लाया जा सकता है। अगर वही बात करें अनुत्क्रमित करने वाला यानी अउत्क्रमित करने वाला, तो यहाँ पे होगा मोमबत्ती का पिघलना, पटाखों का फटना, लकड़ी से मेज बनना। तो ये सब अउत्क्रमित परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, टूटी हुई हड्डी पर बंधी पट्टी के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक मोटी परत चढ़ाई जाती है। सूखने पर यह कठोर हो जाती है, जिससे टूटी हुई हड्डी हिलती नहीं है। क्या पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस में हुए इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? तो नहीं, क्योंकि कठोर से फिर से वो पुनः अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। तो यहाँ पे आंसर आप राइट करोगे, इस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस सूखने के बाद कठोर हो जाता है और उसे वापस पुनः पुरानी अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, तो ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रात्रि में एक सीमेंट की बोरी जो कि एक खुले मैदान में रखी हुई थी, वर्षा के कारण भीग जाती है। अगले दिन तेज धूप निकलती है। सीमेंट में जो परिवर्तन हुआ, क्या उसे उत्क्रमित किया जा सकता है? तो नहीं कर सकते, क्योंकि जो पानी भीग गया वो कठोर हो जाता है सीमेंट, फिर से उन्हें पुरानी अवस्था में नहीं लाया जा सकता। तो फिर से आप आंसर राइट करोगे, सीमेंट पर पानी पड़ने पर वह कठोर हो जाता है, इसलिए इसे पुनः पुरानी अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, अतः इस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह इस अभ्यास के सारे प्रश्नों के उत्तर हमने आपको बता दिए। इसके आगे के अध्याय के प्रश्न उत्तर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं।